हमारा इंट्रेंस पूरा बंद है। ये सब गाड़ी आपकी कौन सी है? 48-26 तो हटा रहे हैं, ड्राइवर आ रहा है, ड्राइवर इनका भी ले लीजिएगा, कौन बटालियन कौन कंपनी। लेकिन ये लोग हमको कोऑपरेट करने के बजाय और बदतमीजी पर ये लोग उतर। हाँ, बदतमीजी, 100% बदतमीजी। आम जनता है, प्लस ये राजधानी है। यहाँ हाईकोर्ट के जज साहब भी आते हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं, हमारे हाई ऑफिशियल्स आते हैं। जवाबदेह तो हम है ना, वही हमसे सवाल करेगा कि इस तरह से खड़ी है गाड़ी। पूर्व मध्य रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों में शामिल पटना जंक्शन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एसएसबी के जवान और आरपीएफ के इंस्पेक्टर में कहासुनी हो गई। दरअसल पूरा मामला ये था कि एसएसबी के जवान को कहीं अपने ड्यूटी पर जाना था और लाव लश्कर के साथ वो 10 गाड़ियां और 500 एसएसबी के जवान पटना जंक्शन पहुंच जाते हैं और पहुंचने के दौरान पटना जंक्शन के परिसर में जो एसएसबी की गाड़ियां होती है, लाव लश्कर के साथ जो तमाम जो गाड़ियां रहती है, उसे परिसर के बाहर खड़ी कर दी जाती है, जिसके बाद जो पटना जंक्शन पे आने जाने वाले जो यात्री होते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी शिकायत को लेके एसएसबी के जवान से जो आरपीएफ के इंस्पेक्टर थे उन्होंने निवेदन किया कि आप अपनी गाड़ियां जो हैं वो साइड में लगाइए क्योंकि अतिक्रमण की स्थिति हो गई है। बस इतना कहते ही एसएसबी के जवान और आरपीएफ इंस्पेक्टर में कहासुनी हो गई। बवाल इतना बढ़ गया कि तमाम जो एसएसबी के जो आला अधिकारी थे उन्हें मौके वारदात पर पहुंचनी पड़ी और पूरे मामले को शांत कराना पड़ा। स्थितियों की बात कर ली जाए तो तकरीबन 12 बजे एसएसबी के जवान को कहीं दूसरे राज्य में जाना था और वो लाव लश्कर के साथ पटना जंक्शन पहुंचे थे और इन पूरे घटनाक्रम को लेके जब विवाद इतना बढ़ गया और इस पूरे मामले को लेके जब कहासुनी लगातार बढ़ते चला गया और स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई, इसको लेके दोनों पक्षों की ओर से तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, तब जाके मामला शांत हुआ। जब इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को ही, मीडिया मौके पर पहुंची तो मीडिया ने आरपीएफ इंस्पेक्टर से जब इस पूरे मामले की जानकारी ली तो उन्होंने एसएसबी के जवानों पर सीधे तौर पे आरोप लगाया और कहा कि पटना जंक्शन से कई राज्यों की गाड़ी खुलती है, भारी संख्या में यहाँ लाखों की संख्या में यात्री। ये एसएसबी की कुछ कंपनी है, ये मूव कर रही है, अब कहीं जाना होगा इन लोगों को। और जब मैं स्टेशन आया तो आगे सामने वाला गोलंबर से लेकर के और यहाँ पोर्टिको, अंदर का पोर्टिको तक कोई इन आउट नहीं हो सकता है पैसेंजर। इस हाल में ये ब्लॉक किए हुए थे। अब आप सोच सकते हैं ये जो गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी हैं, उस तरफ जो हटा दिया गया, ये सब इस तरह से बंद कर दिया गया। मेरे द्वारा यही कहा गया कि आप इनको जो बेतरतीब है इसको आप लोग भीड़ मत लगाइए, आप लोग के लिए इसको तरतीब से कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेशन जो है वो पैसेंजर के लिए है, हम पैसेंजर के लिए है, ठीक है। तो ये हाँ, इनके इंस्पेक्टर हैं झा जी, अभी हैं पूरा डिटेल को, उनसे भी कहा गया और ये सभी लोगों को कहा गया। लेकिन ये लोग हमको कोऑपरेट करने के बजाय और बदतमीजी पर ये लोग उतरे। हाँ, बदतमीजी, 100% बदतमीजी। और आम जनता है, प्लस ये राजधानी है। यहाँ हाईकोर्ट के जज साहब भी आते हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, मंत्री आते हैं, हमारे हाई ऑफिशियल्स आते हैं। जवाबदेह तो हम है ना, वही हमसे सवाल करेगा कि इस तरह से खड़ी है गाड़ी। कोई जानकारी नहीं है और हमको ये भी नहीं है कि इतना फौज लेके किस गाड़ी में ये लोग चढ़े। किस तरीके की बदतमीजी हुई है? अब बदतमीजी यही है कि मतलब आप हमको मत हटाइए, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा कि जो फोर्स है आप लोग प्लेटफार्म पर चले जाइए, गाड़ियों को साइड से, अब जैसे अभी ये थ्रू लेन है, जबकि थ्रू लेन में अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आप थ्रू लेन में चले जाइए। लेकिन ये गोलंबर अभी भी देखिए चौक है, कोई आ सकता है क्या? अभी आप लोग देख लीजिए, आप इन नहीं कर सकते। जब इन करेंगे तो रॉन्ग साइड से भी इन करेंगे। तो पटना जंक्शन राजधानी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत संवेदनशील है, इनको सहयोग करना चाहिए, न कि आकर के अराजकता का माहौल। और इन्होंने 100% अराजकता का माहौल फैलाने का प्रयास किया और मैंने बहुत कूल होकर के इनको हैंडल किया, समझाया बुझाया, लेकिन ये लगातार बदतमीजी पर ही रहे। हमारे भी उच्चाधिकारी आ गए हैं, अब ये देखा जा रहा है, लेकिन इनका तरीका हमको ठीक नहीं लगे। और इस पूरे मामले को लेकर जब आरपीएफ इंस्पेक्टर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो वो उनसे उलझ पड़े। मामले को बिगड़ता देख दोनों ओर से अधिकारी पहुंचे और मामले को कहीं ना कहीं समझाना पड़ा, तब जाके मामला शांत हुआ। और सीधे तौर पे जो आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं उन्होंने एसएसबी जवानों पर गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पे कहा
कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अतिक्रमण तरीके से गाड़ियां लगाई गई। और इस पूरे मामले को लेकर जब हमने तमाम एसएसबी के जवानों को निवेदन किया, समझाने बुझाने का प्रयास किया, तो दोनों ओर से भिड़ंत हो। अपनी कंपनी का भी जवाब दे रही है, लेकिन हमारा इंट्रेंस पूरा बंद है। लेकिन कंपनी है कर देगा। ये सब गाड़ी आपकी कौन सी है? 4826। हाँ, ये 48 कंपनी बटालियन। अच्छा 26 नंबर कंपनी। ये दोनों हटा रहे हैं, ड्राइवर आ रहा है, ड्राइवर इनका भी ले लीजिएगा, कौन बटालियन कौन कंपनी। कि आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने एसएसपी के जवानों पर किस प्रकार से गंभीर आरोप लगाए और स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो गई, जिसके कारण काफ़ी भीड़ जमा हो गए और कहीं ना कहीं बीच बचाव के लिए तमाम आला अधिकारियों को आना पड़ा।